सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस झूठ की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो काविशें हैं बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्क किया गया। सोशल मीडिया पर झूठे बयानिए का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान में घुसपैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चंद रोज पहले होने वाले सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं। जब से PDM 1 और PDM 2 जब से हम आए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर मुकाबला किया है, लेकिन जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर उनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दहशत गर्दी में इजाफा PDM 1 और 2 की हुकूमत में हुआ। हर सतह पर दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। जिम्मेदारों और सूबों पर डालने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरहद पार से आने वालों को रोकना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम में दहशत गर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का मामला था। पारा चिनार की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। 26 नवंबर के एहतजाज में गोली चलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। कल हमारे 19 लोगों को रिहा किया गया जो खुश आए थे, लेकिन सवाल ये है कि उनको पकड़ा क्यों गया था। हम जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम हैं ताकि सच सामने आए। एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं। बसमा बुखारी ने सानिया नौमे के मुजरिमान की मुआफ़ी पर सवाल उठा दिया। कहा कि मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक जानिब मुआफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी जानिब धमकियां भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो नौमे बार बार हो सकता है। अवाम को खुशखबरी भी सुनाई। कहा कि मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को सोलर पैनल्स की सहूलत नहीं मिलेगी। हल होते हैं। अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। इनका फैसला अदालतों ने करना है। जिस CM के ऊपर खुद दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर कर रहे और बता रहे कि मैं नुमान कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान है। जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, CM साहब करते हैं, वो तो नुमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए। वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। PTI की जानिब से मुज़ाकरात करना खुशाइंद है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की हालत बेहतर नहीं, सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे, उन पर डंडे बरसाना अफसोसनाक है। कुरम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। FC और पुलिस की हिफाजत में काफिलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम में असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 रोज में लाहा अमल देंगे। इलाका असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। दूसरी जानिब पारा चिनार में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान कहते हैं, रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म कर देंगे। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस फिर से मुतासिर होने का खदशा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई। तर्जुमान PTI के मुताबिक सबमरीन केबल में खराबी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। इंटरनेट सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीम्स खराबी दूर करने के लिए कोशिश हैं।
सिंध हुकूमत भी फायरवॉल की तनसीब करेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट के लिए फायरवॉल की तनसीब की जा सकेगी। सिंध हुकूमत ने इंफॉर्मेशन साइनो एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम भी तब्दील कर दिया। नया नाम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रखा गया। महकमे की जिम्मेदारी उमूर में भी तरमीम। महकमा कौमी पॉलिसी एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबिता। मौलाना की दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से खुद राबिता करूँगा। मौलाना का नवाज शरीफ को भी फ़ोन। सियासी सूरत हाल, हुकूमत और PTI के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीनी वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। चीनी कंपनियां पंजाब में $700 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। पंजाब में ई-टैक्सी सर्विस का आगाज होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बढ़कर देखना चाहते हैं। इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। मैं आपकी डिक्टेशन पे तो नहीं चलूंगा ना। मैंने कहा कि मैं अनाउंस कर चुका हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे। सिंध असम्बली में ओपोजिशन की हंगामा आराई। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, डेस्क बजाकर एहतजाज। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर अवामी मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं तो एहतजाज होगा। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने कहा कि किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा। इजलास पीर तक मुलतवी। ओपोजिशन लीडर ने डिप्टी स्पीकर को जानिबदार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम कराची के मसाइल पर बात करना चाहते हैं। जमात इस्लामी और PTI ने साथ ना देकर हुकूमत की B टीम होने का सबूत दिया है। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहर्रिक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द खत्म करने और काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। 3 शिफ्टों में काम किया जाए।